पहली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां राहुल की मौत से पहले का आखिरी वीडियो सामने निकल कर आया है। वीडियो में राहुल लड़की के साथ दिखाई दे रहा है। और दूसरी खबर हाथरस केस से जुड़ी है, जिसकी जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है और सीबीआई ने केस दर्ज भी कर लिया है। तीसरी खबर जो आ रही है यूपी के गोंडा से है, जहां एक पुजारी पर जानलेवा हमला किया गया है। पुजारी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, पुजारी को गंभीर चोटें आई हैं। चौथी जो खबर है वो भी हैरान करने वाली है, यूपी से ही है, जहां के देवरिया में कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता की पार्टी ऑफिस में ही पिटाई कर दी गई। पुरुष कार्यकर्ताओं की इस करतूत का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। और ये चार बड़ी खबर 2 बजे के बुलेटिन में, इन चारों बड़ी खबर पर अब तक का क्या है बड़ा अपडेट, ये न्यूज 24 आपको देगा। और इन चारों खबर पर न्यूज 24 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए, इंट्रोड्यूस करा देती हूं। दिल्ली में युवक पर हमले का अपडेट देंगे राहुल प्रकाश, टीवी पर आप देख रहे हैं उनको। हाथरस केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, इस पर बड़ा अपडेट देंगे प्रशांत देव। और साथ ही गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमला और देवरिया में कांग्रेस दफ्तर में महिला पर हमला, इस पर अपडेट देंगे मानस श्रीवास्तव। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के देवरिया में कांग्रेस ऑफिस पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला कार्यकर्ता को पुरुष कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। लेकिन उससे पहले यह खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह देखना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। वीडियो में लड़की के साथ दिख रहा है राहुल, यह नया वीडियो इस मामले में सामने निकल कर आया है। दिल्ली में जो हुआ उस पर एक नया वीडियो, दिल्ली में लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात से पहले का आखिरी वीडियो सामने आया है और यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। वीडियो में लड़की के साथ राहुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली में दरिंदगी का ये नया सबूत जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो लड़का राहुल जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई, और वो लड़की लाल जो गोला है, सर्कल है, इसमें आप देख सकते हैं। और ये आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। राहुल की दोस्त को आप देख रहे हैं, राहुल को आप देख रहे हैं, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इस पर बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये आखिरी और नया सबूत जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मुझे जाना होगा दिल्ली। राहुल प्रकाश इस खबर पर जुड़ गए हैं। राहुल, ये जो इस घटना का आखिरी वीडियो सामने निकल कर आया है, जरा डिटेल में दर्शकों को बताइए, आखिरी सबूत बताया जा रहा है इसे। देखिए, मैं सबसे पहले घटनाक्रम की बात करूंगा। 7 तारीख का ये वाकया था। 7 तारीख की घटना से पहले कुछ ही देर पहले का ये वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि राहुल किस तरीके से उस लड़की के साथ साथ, यानी उससे कुछ ही दूरी पर लड़की चल रही है और आगे कुछ लड़के भी चल रहे हैं। यानी घर से कुछ ही दूर जाने पर उसको, जहां उसको पीटा गया, यानी ये 7 तारीख की घटना का वीडियो, आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। उसके आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जो चीजें सामने आ रही है, सबूत के तौर पर इन्वेस्टिगेशन में जोड़ा जा रहा है। इसमें 5 लोगों को जो पकड़ा है, जिसमें 2 मुख्य आरोपी, जिसमें उसका भाई है महावीर हुसैन और दूसरा मोहम्मद रजा, ये 2 हैं। इसके अलावा 3 जो कहा जुवनाइल है, इसके अलावा 3 और भी हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है। लेकिन जो घटना है, घटना 7 तारीख की है, जिसमें एक वीडियो में देखा जा रहा है कि राहुल किस तरीके से जा रहा है, लड़की उसके साथ जा रही है, कुछ लड़के आगे जा रहे हैं, उसको आगे ले जाके पीटा गया, मारा गया, जहां अस्पताल में उसकी मौत हुई। अस्पताल से पुलिस को कॉल गई। पुलिस को जब कॉल गई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें यह साफ हुआ कि इसकी हत्या हुई है पीट के। और जो पूरा कहानी निकल के सामने आया, कहीं ना कहीं जो परिवार है, लड़की का परिवार, उसने लड़के को फोन किया था 7 तारीख को, उसको ये कहा था कि लड़की की ट्यूशन की बात कर रही है, क्योंकि लड़की उस वक्त उसके साथ थी। और जब इसके बाद कहने पर जब उसको बाहर बुलाया गया तो लड़की भी साथ साथ गई और उसने कहा कि ठीक है, आप जाके बात करिए, भाई ट्यूशन की बात करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो मौके पर पहुंचा, वहां उनकी पिटाई शुरू कर दी। पीटा इतना गया जहां राहुल की मौत हो गई। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि लड़की ने उसे बचाने की कोशिश की थी, कुछ ही दूरी पर कुछ पुलिसकर्मी भी थे, उनको भी बताने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अगर सुन लेते तो शायद आखिरी वीडियो और किस तरीके से मदद करेगा ये, एक लड़कों ने उनको पीटना शुरू। देखिए, ये टेक्निकल जो एविडेंस होते हैं, ये टेक्निकल जिस तरीके की चीजें होती हैं, सीसीटीवी, ये टाइमिंग के साथ का होता है कि जिस वक्त का ये घटनाक्रम है, ये उस कड़ी को जोड़ता है। यानी आप अगर लड़की बाहर जा रहे हैं, उस वक्त कुछ लड़के जा रहे हैं, टाइमिंग का पूरा काउंट होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाया जाता है। अगर उसमें सीक्वेंस पूरा कंप्लीट होता है, वो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि राहुल का आखिरी वीडियो, जिस तरीके से टेक्निकल में उसको फोन किया, फिर घर से बाहर आया, बाहर से आते हुए पीछे गया, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो और भी थे, जिसमें
राहुल लड़की के साथ आगे दिख रहा है जाते हुए, जिसमें लड़के भी उसके साथ कुछ है, यानी वो लड़की के जानकार यानी भाई के दोस्त थे जो साथ साथ उसको लेके जा रहे थे। तो ये एक अहम सबूत हो सकते हैं तमाम चीजें। हालांकि अब गिरफ्तारी राहुल प्रकाश आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए दिल्ली की खबर पर ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यूपी के देवरिया से आ रही है। यूपी के देवरिया में कांग्रेस ऑफिस पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला कार्यकर्ता को पुरुष कार्यकर्ताओं ने जमकर पीट दिया। हालांकि इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने रोकने की भी लगातार कोशिश करते रहे। महिला कार्यकर्ता के साथ आई 3 महिलाओं को भी जमकर पीटा गया है। कहा यह जा रहा है कि वे भी पार्टी कार्यकर्ता थीं। दरअसल महिला कार्यकर्ता ने एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के सामने उपचुनाव प्रत्याशी को रेप का आरोपी बताते हुए टिकट देने का विरोध कर दिया था। महिला कार्यकर्ता के विरोध के बाद वहां जोरदार हंगामा हुआ है, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। इसके बाद मौके पर मौजूद पुरुष कार्यकर्ताओं ने महिला को जमकर पीटा। महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रत्याशी मुकुंद भास्कर पर रेप का आरोप है, उसे टिकट देकर गलत हुआ। हम चाहते हैं कि साफ सुथरे छवि के लोगों को टिकट इस मामले में दिया जाए, लेकिन मौके पर क्या कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। किसी रेपिस्ट को टिकट देने का मतलब है कि हमारी पार्टी की बदनामी और छवि खराब होना। आप किसी साफ सुथरे छवि वाले को टिकट दीजिए। मेरा ये कहना ही था कि पीछे से किसी ने धक्का दिया, मैं गिर गई और गुलदस्ता भी गिरा। गुलदस्ता क्या चीज़ है, जब मैं ही गिरी तो बात ही अलग है। और दूसरे उसके बाद से इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दिया मेरे साथ। और इसी खबर पर अपडेट यह है, एक और बड़ी खबर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देवरिया की घटना पर संज्ञान ले लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से ये तुरंत जो है एक्शन लिया गया है, संज्ञान लिया गया है। डीजीपी को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ये देखिए इस पूरे मामले में इस तरीके से घटनाक्रम रहा है। जो वहां मौके पर हुआ वो हमने आपको दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि एनसीडब्ल्यू ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए मुझे जाना होगा लखनऊ। मानस श्रीवास्तव इस खबर पर जुड़ गए हैं। मानस, महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है और मौके पर जो कुछ हुआ वो तो दर्शक देख ही चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अपने आप में घटना बड़ी हैरत में डालने वाली है कि जो कांग्रेस पार्टी हाथरस में एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे थी, उसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से पीटा, जिसकी तस्वीरें अपने आप में देखने के बाद लोग हैरानी में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पुरुष कार्यकर्ता किसी महिला को घेर करके इस तरीके से पीट दे। ये घटना देवरिया की थी और पार्टी कार्यालय के भीतर की है, लेकिन जब इसका वीडियो वायरल हुआ, दरअसल उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और लखनऊ से पूछताछ भी हुई है। देवरिया के एसपी से पूछा गया कि आखिर घटनाक्रम क्या है, और पूरी जानकारी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में चूंकि महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया और डीजीपी से सवाल जवाब किया, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश का जो महिला आयोग है उसने भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि चूंकि पीड़ित एक महिला, इसलिए इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जो सबूत जो उनके पास है उसके आधार पर जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको अगर सियासी चश्मे से ना भी देखा जाए तो भी, अगर मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी ये बहुत गलत हुआ कि एक महिला को इस तरीके से कुछ पुरुष घेर करके बहुत महत्वपूर्ण बात मानस आपने यहाँ पर कही है कि चाहे कोई पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर आम आदमी हो, महिला का मान सम्मान करना इनको सीखना होगा। आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के करौली के बाद यूपी के गोंडा में एक पुजारी पर हमला हुआ है। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को शनिवार रात करीब 1:30 बजे गोली मार दी जाती है। बताया यह जा रहा है कि बदमाशों ने मंदिर परिसर में घुसकर पुजारी को गोली मारी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए महंत सम्राट दास की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। महंत सम्राट दास पर जमीन विवाद के चलते यह हमला हुआ है और उन पर जमीन विवाद को लेकर पहले भी हमले हो चुके हैं, जिसकी जानकारी न्यूज़ 24 ने आपको दी थी। उनकी सुरक्षा के नाम पर होमगार्ड की तैनाती की गई थी। दरअसल मंदिर की जमीन पर भू माफियाओं की नजर थी। इस खबर के लिए एक बार फिर से मुझे लखनऊ का रुख करना होगा। मानस, इस केस में क्या एक्शन लिया जा रहा है? पहले भी पुजारी पर हमले हुए हैं, लेकिन देखिए भू माफियाओं पर इतने एक्शन हो रहे हैं, उनके हौसले लगातार बुलंद हैं। एक बार फिर से उन्हें टारगेट किया गया। हालत बेहद नाजुक है पुजारी की। देखिए, निश्चित तौर पर जब उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन नेस्तनाबूद चल रहा है और तमाम माफियाओं के, भू माफियाओं के, नकल माफियाओं के घर ढाए जा रहे हैं, ऐसे में
गोंडा में एक मंदिर के पुजारी पर इस तरीके से जानलेवा हमला किया जाता है कि उनकी जान जाते जाते बची। लेकिन इस पूरे मामले में आपको अपडेट दे दें जो कि दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। सुकून वाली बात यह है कि जो घायल पुजारी हैं, साधु हैं, उनकी हालत अब बेहतर है। थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की और उनका एक बयान भी हम लोगों ने लिया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि अब मेरी हालत ठीक है, कंधे पे उनके गोली लगी है और कंधे से गोली निकाल दी गई है, लिहाजा अब उनकी स्थिति बेहतर है, यानी जान का जोखिम अब नहीं है। लेकिन दूसरा अहम सवाल की कार्रवाई क्या हुई, तो इस पूरे मामले में जो पड़ताल की गई है ये पाया गया है कि जो गांव है वहीं ठीक है मानस, मुझे एक छोटा सा रिएक्शन एसपी की बाइट पर आपसे लेना होगा, लेकिन उससे पहले एसपी साहब क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर दर्शकों को सुना देते हैं, सुनिए। 2 बजे गोली मारने की सूचना आई थी। गोली उनके बाएं कंधे पे लग के निकल गई थी और प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची तथा इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इनकी कंडीशन नॉर्मल थी। 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है उनके साथ पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद। तो एसपी को आप सुन रहे थे शैलेश कुमार पांडे, जिन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया है उन पर संज्ञान लिया जा रहा है। मानस का एक बार फिर से मुझे रुख करना होगा। मानस, लेकिन सबके बीच में सवाल ये उठ रहा है कि हमले पहले हुए थे, इसकी जानकारी पुलिस को थी, सुरक्षा भी दी गई थी, उसके बावजूद भी इतना कुछ हो जाता है, कैसे? देखिए, यही तो अपने आप में बार बार सवाल खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस का रसूख या इकबाल क्यों नहीं काम आ रहा है। और सरकार अपनी तरफ से बार बार दावे कर रही है कि ऑपरेशन नेस्तनाबूद चल रहा है और मकान गिराए जा रहे हैं, मकान ढाए जा रहे हैं। लेकिन ये समझना होगा कि हर जिले में जो लोकल स्तर पर जो पुलिस के अधिकारी है उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि पहले भी जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग थी कि हर इलाके में पुलिस के कुछ लोग हुआ करते थे जिनको हम लोग मुखबिर कहा करते थे, कुछ उनको इनपुट्स मिला करते थे। ये कैसे मान लिया जाए कि इतनी बड़ी घटना हो जा रही है और उसकी तैयारी पहले से नहीं की होगी जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, और जबकि विवाद पहले से चल रहा था। महज एक होमगार्ड था वहां पर, यानी सुरक्षा के उतने पुख्ता इंतजाम नहीं थे और आखिरकार गोली मार दी। ये तो गोली कंधे से निकल के छूते हुए निकल गई और उनकी हालत भी अभी बेहतर है। ये गोली अगर कहीं दाएं बाएं कहीं और लग जाती तो शायद उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। तो ये समझना होगा कि पुलिसिंग का जो तरीका है उत्तर प्रदेश में उसको बदलने की जरूरत है। बेशक आप एनकाउंटर करते रहे, बेशक आप माफियाओं के घर गिराते रहे, लेकिन जो लोकल स्तर पे जो भी भूमाफिया हैं, जो भी दबंग है, उनको चिन्हित करके जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी लगातार, तब तक ये जो सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल मानस, आपने बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा किया है और ये सवाल लगातार हम उठाते आ रहे हैं कि आखिर वर्दी का खौफ इन बदमाशों में, माफियाओं में क्यों नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।